नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल की। दोस्तों, उज्जैन में जो महाकाल का शिवलिंग स्थापित है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि भगवान शिव ने उज्जैन में इसी स्थान पर अपने आप को शिवलिंगम के रूप में प्रकट किया था। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं जो पोस्ट हमारे सामने आती है व्हाट्सएप पे या किसी भी माध्यम से, महाकाल के जब दर्शन होते तो विभिन्न रूपों में होते हैं। कई बार वो कृष्ण के रूप में होते हैं, कई बार वो अर्धनारीश्वर के रूप में होते हैं, कई बार गणेश के रूप में होते हैं, तो कई बार शेषनाग के रूप में होते हैं, कई बार उनका रूप थोड़ा अलग सा ही होता है। उसका कारण पता है क्या होता है? उनका जो श्रृंगार है वो अलग अलग रूपों में किया जाता है। आरती होती है भस्मा आरती, जो आरती जिसमें की जाती है भस्मा आरती की जाती है, क्योंकि वो काल के देवता है इसलिए उनको महाकाल कहा जाता है। भस्मा आरती मतलब जैसे जो राख बनी होती है, राख, उससे उनकी आरती होती है। और उनका जो श्रृंगार है उसका अलग अलग रूपों में करने का कारण क्या है? भगवान शिव और विष्णु को एक ही माना जाता है, इसलिए कृष्ण के रूप में भी उनका श्रृंगार किया जाता है, शेषनाग के रूप में उनका श्रृंगार किया जाता है, उनको उज्जैन का राजा कहा जाता है इसलिए राजा के रूप में उनका श्रृंगार होता है। वो काल के देवता हैं तो महाकाल के रूप में उनका विशेष श्रृंगार होता है। इसी प्रकार से कोई विशेष अवसर होता है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है तो उस दिन उनका जो श्रृंगार है वो कृष्ण के रूप में होता है, अर्धनारीश्वर के रूप में उनका श्रृंगार होता है। तो त्योहार और विशेष उत्सव को ध्यान में रखते हुए उनका श्रृंगार होता है, इसलिए यही कारण है कि उनको हम अलग अलग रूपों में देख पाते हैं। बाकी महाकाल तो महाकाल है, ठीक है। सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। तो महाकाल अपनी कृपा सब पर बनाए रखे। जय महाकाल।